लटक रही थी फंदे के और ये हो गई थी। मेरी लड़की नहीं थी, एकदम सीधी सादी लड़की थी। पता पड़ा कि वो परसों लिख कर गई, तब पता पड़ा है कि ये हरामी ऐसा निकला है। कम से कम 100 आदमी इकट्ठे हो रहे थे। उसमें लिखा था कि मेरे घर के सामने ये छोटू कुमार नाम का व्यक्ति है, जो इसने अपनी साली के साथ भी नाजायज संबंध बनाए हैं, और भी 2-4 गांव के अंदर ऐसी महिलाएं या लड़कियां। सोचा कि कम से कम आज मेरे घर का ऐसा हुआ है, तो अगर कम से कम फांसी की सजा हो सके तो उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और ये कोई पार्टी। आप देख रहे हैं राज न्यूज के लिए। मैं रमेश कुमार सैनी। बड़ी ही एक घटना का मैं आज वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे की ये घटना है। गांव में बता नहीं सकता, घर वालों की पहचान में बता नहीं सकता, लेकिन एक परिवार की नन्ही सी परी जो उसी गांव के रहने वाले एक युवक के प्यार में पड़ जाती है, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। क्या पूरा मामला हुआ परिवार वालों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस गुड़िया ने हिम्मत हारी और उसने अब गई कि उस दोषी को, जिसने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे न जाने कितनी बेटियां हैं जो ऐसे लोगों के शिकार होती हैं और अपने देह लीला समाप्त कर जाती हैं। लेकिन कब की घटना है और कब कैसे पता चला आपको? ये शनिवार की रात को पूरी 9 बजे की बात है, जब ये बाई 8 बजे यहाँ से ऊपर गई थी। खाना खुना सबको खुआ दिया था हमको। मैं सब खाना खा के बैठे थे, मैं तो बर्तन साफ करने के लिए बैठी थी और वो डागला चल गई थी। और उसने कहा कि मम्मी तुम बोतल भर के पानी की ले आ जाना, और मैं बिस्तर लगा रही हूँ और सो रही हूँ। तो वो सो गई जाके और मैंने बर्तन साफ किया। इतने में इसके पापा ने पानी की बाल्टी के लिए ऊपर गए थे। उसने देखा कमरा की लाइट चालू है और कमरा भी खुला है, और तो देखा जाकर तो बाई लटक रही थी फंदे के। और इसने मेरे को हिला दिया कि देख मैं जार देखी तो वो लटक गई और खत्म हो गई थी। चाची जी हिम्मत रखो आप। ऐसी मेरी लड़की नहीं थी, एकदम सीधी सादी लड़की थी। कौन सी तक पढ़े लिखे थे? 12वीं पास कराई थी, कॉलेज में भी नहीं भेजा हमने। कितने साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े? हो गए 8-9 साल हो गए छोड़े। जिस पे आरोप लगाया है प्रेस नोट में, वो कहाँ का? यही का रहने वाला है, हमारे उस दुकान सामी साम है हमारे। हाँ। कभी दुकान पे आपकी गुड़िया जाती थी? ना ना बिल्कुल नहीं जाती थी। और वो तो कभी बार थूकने के बहाने या बार बार झुकता था, दागता था, लेकिन मैं और ऐसा कुछ भी नहीं देखा था उसका। कभी अकेले कोई टेम रह गई होगी, उसका उसने मौका का फायदा देखा है। कभी उसने आपको बताया कि ऐसे परेशान करता है? कभी नहीं बताई। उसको डर लगता था कि मम्मी लड़ेगी। मैं पहली कह दी बेटी ऐसे कोई काम नहीं करना कुछ भी जिससे मेरी इज्जत खराब हुआ है, इसलिए वह कुछ भी नहीं बताई हमको। कभी एहसास नहीं हुआ कि कुछ ऐसा चल रहा है? ऐसा एहसास नहीं हुआ मेरे को, तो जब भी पता पड़ा कि वो परसों लिख कर गई, तब पता पड़ा है कि ये हरामी ऐसा निकला है। जो बरिंदा में बाबा जी बैठे रहते ने, वहाँ पे वो कुर्सी पर बैठता था, आता था, लेकिन वो सामने हेठे नहीं बैठता था, वहीं बाबा जी के पास बैठता था, अंदर कभी नहीं आता था। क्या उसका आचरण ऐसे ही लगता था आपको? गंदा था। लोगों के पास में सुनती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है। अब क्या चाहते हो आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी की कड़ी सजा मिले, उम्र कैद हो उसको, और मेरी बच्ची ने इंसाफ मिले। पुलिस ने कार्रवाई की है, उसे गिरफ्तार भी किया है, क्या विश्वास है कि उसको न्याय मिलेगा? विश्वास है कि पुलिस उसको कैद दिवाएगी, उम्र कैद। ऐसे भी सुना है वो शादीशुदा है, शादीशुदा है, उसके 2 लड़का है, शायद 1 लड़की भी होनी चाहिए, मेरे इतना पता को नहीं देखो। और उसकी वह है घरवाली है, वो भी अच्छी है। ऐसे थे क्या उसके संबंध? सुना है कि तो उसकी साली के साथ था। क्या लगते हो और कैसे सूचना? सर, मैं लड़की का चाचा लगता हूँ, और मैं यहाँ से ये मान लो 200 मीटर के दायरे के अंदर भारत ने रात को यहाँ से इधर ये दोनों बहनें हैं हमारे घर से, और हमारे ये भाभी। तो इसने फोन किया अपनी बहन को, तो फोन के अंदर ही आवाज आने लगी रोने धोने की, बहुत जबरदस्त कोहराम मच गया, बहुत भयंकर। तो हमारे घरवाली जो है, इसकी जो बहन है,
उसकी ये हालत हो गई कि इससे चला नहीं गया, पैर फूल गए, कहने का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया? जैसे तैसे इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ करके और मैं यहाँ तक लेके आया, मतलब 200 मीटर चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो यहाँ भी बहुत जबरदस्त आवाजें सुनने लगी दूर से ही। फिर घर पे यहाँ आया तो बाहर कम से कम भी 100 आदमी इकट्ठे हो रहे थे। अंदर आ गया, यहाँ से ऊपर देखा तो ये इसको उतार लिया था इन्होंने, देखा तो वो जो बच्ची थी उसको नीचे उतार लिया था कि हो सकता है कि इसमें श्वास हो। तो नीचे डॉक्टर को बुला रखा था, प्राइवेट डॉक्टर है यहाँ पे, प्राइवेट डॉक्टर को बुला रखा था। वो देख करके वो सीपीआर वगैरह की 2 बार, सीपीआर के अंदर वो देख करके बोले ये तो उसके नाक से खून निकल गए थे सर जी, फंदे की वजह से। और सीपीआर के दौरान डॉक्टर ने बताया कि ये तो डेथ हो गई, खत्म हो गई। पुलिस को कब सूचना दी? पुलिस को जस्ट ही उसके बाद में हमने फोन कर दिया, उसके पास एक नोट्स मिला, नोट्स को क्या हमने, लिखा हुआ था? हाँ नोट्स में लिखा था कि मेरे घर के सामने ये छोटू कुमार नाम का व्यक्ति है, जो इसने मेरे साथ में ऐसे ऐसे गलत व्यवहार किया और मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं आपको बता नहीं सकती, इसलिए मैं मर रही हूँ। ऐसा कदम उठा लिया, इससे पहले किसी को नहीं बताया? नहीं सर जी, हमको किसी को भी कुछ भी पता नहीं, भनक तक नहीं। और ये बंदा हमारे पिताजी के पास भी बैठता था बाहर, मेरे से भी बोलता था, हमें कोई विश्वास ही नहीं कि ऐसा भी निकलेगा। लगता था कि ऐसे ही लगता तो ऐसे तो नहीं लगता था, लेकिन कभी सुनते थे कि यार ये थोड़ा ठीक नहीं है, लोग कहने का इसके मतलब। बारे में कहते थे। हाँ हाँ कहते थे। बाकी वो जो नोट्स लिखी थी लड़की, उसमें उसने लिखा, हो सकता है इसने उस लड़की को कभी बताया हो कि इसने अपनी साली के साथ भी नाजायज संबंध बनाए हैं, और भी 2-4 गांव के अंदर ऐसी महिलाएं या लड़कियां हैं जिनके साथ में बनाए, उसने इसको बताया होगा, जो उसने लड़की ने अपने जो बयान के अंदर जो लिखा है। अक्सर ऐसी बेटियां कदम उठाने के बाद परिवार डर जाता है, बिल्कुल पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाता है, बिल्कुल कैसे आपको हिम्मत निकाली? सर, इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे उसको देखा ना, तो देखने के बाद मेरे को भी ऐसा ही हुआ। एक बार मेरे को भी ऐसा ही हुआ कि हमको नहीं करना चाहिए, पता नहीं हम फंस जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बदनामी। बदनामी होगी। फिर क्या है कि वो नोट्स मैंने पढ़ा, तो नोट्स को पढ़ने के बाद में मेरे को ऐसे महसूस हुआ, लोगों ने भी मेरे को ऐसे बोला था कि नहीं नहीं पुलिस कार्रवाई नहीं करनी है, तुम लोग फंस जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने हिम्मत रख करके ये सोचा कि कम से कम आज मेरे घर का ऐसा हुआ है, तो अगर ऐसे दरिंदे अगर इस समाज के अंदर रहेंगे तो पता नहीं कितनी लड़कियों का शिकार करते रहेंगे। हमारे साथ तो हमारा तो मान लो इंसान जो चला गया, लेकिन कम से कम किसी दूसरे की बहन बेटी की इज्जत तो बचेगी। तो ऐसे लोगों को कम से कम सजा होनी चाहिए, और सजाएं नहीं, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं कानून से और मीडिया के मार्फत ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा, हो सके तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। वो आप मौका मिला कि वो नहीं अकेली हो और हो? सर जी, हमारे सामने कभी वो घर के अंदर तो आया नहीं, और बाकी बाहर एक बरामदे में पहले तख्ता डाल रखा था, वहां पे बैठ जाता था, कई बार मेरे पास में बैठता था। हम लोग सर गरीब है, लेकिन क्या है कि इज्जतदार आदमी है। अभी ऐसे लोगों का क्या पता, किसी दरिंदे किसी भेड़िए की तरह जो है, इनका क्या पता चले, ये धरती के ऊपर बेटियां बोझ बन है। के ही बैठा था? बिल्कुल ये भेड़िया बन के बैठा था सर। अब क्या मांग है आपकी प्रशासन से और हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, और ये अपील करता हूँ प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसे जो दरिंदे हैं जो धरती के ऊपर बोझ बने फिर रहे हैं, उनको कम से कम फांसी की सजा, हो सके तो उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और ये कोई पार्टिकल मामला नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं दे, बहन बेटियां सबके बराबर हैं। ये मत सोचो कि ये कौन सी पार्टी का है, ये कौन सी पार्टी का है। और कोई भी प्रशासन, पुलिस ने कार्रवाई की है, विश्वास है न्याय? बिल्कुल सर, अभी तक हमको पूरा विश्वास है, पुलिस ने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। और जैसे ही अगर हमको कुछ डाउटफुल होगा कि कहीं काम में बाधा होगी, तो हम फिर उसका उग्र समर्थन करेंगे सर जी। ऐसा कुछ भी नहीं बताया, मतलब कुछ भी हिंट मिलता तो हम कुछ कर पाते, लेकिन कभी किसी को नहीं बताया उसने कि कुछ भी नहीं बताया। उसके ना हमने पास कुछ, फोन था? ना ही उसके पास खुद का फ़ोन भी नहीं था। फ़ोन है हमारे घर का एक फ़ोन है, वो भी मतलब स्मार्टफ़ोन नहीं, छोटा फ़ोन है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ समाज को कि यदि ऐसी घटना किसी अन्य बहन के साथ हो तो वो आत्महत्या के बजाय इनसे सामना करने का साहस रखे और इनको सज़ा दिलाने का प्रयास करें। जो 17/8/24 को शनिवार को नीचे से रोटी खा के ऊपर छत पे ऊपर वाले कमरे पे चली गई। अब मैं यहाँ रोटी खा रहा था
रोटी खा के तुरंत ऊपर गया पानी की बाल्टी भरने के लिए टंकी में से। तो मैं देखता हूँ कि लाइट जली हुई है, लड़की खड़ी हुई है। तो थोड़ा दरवाजे की तरफ जाके देखता हूँ तो और ये तो लटकी हुई है। मैं एकदम से कांप गया। अब बड़ी मुश्किल से मैंने आवाज दी इनको। अब आवाज देते ही ये लोग ऊपर आए और मेरी औरत और मेरा बच्चा ऊपर आए और मैंने मेरे लड़के ने मिलके उसको खोला। हालांकि खोलना नहीं चाहिए था कानून के हिसाब से, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो मर गई, मान लो मर गई, तो कल को यह होगा कि घर वालों ने मार दिया होगा। लेकिन हमने ये सोच के भावनावश कि चलो थोड़ा बहुत जीव बच रहा होगा, निकालो इसको, जल्दी से निकालो, ये सोच के निकाला। अब निकाल के उसके बाद उसके यहाँ रोना धोना हो गया। और अपनी मेरी औरत ने अपनी बहन को फोन कर दिया, 200 मीटर पे है। वहां से मेरा भाई आ गया, उसकी औरत आ गई और उसके बाद यहाँ कोई 100 आदमी इकट्ठे हो गए। अब हमने क्या किया कि अब इतनी में यहाँ तो हाय अल्लाह होता रहा। इतने में एक कागज का टुकड़ा मिल गया, नोट्स मिल गया, जिसमें लिखा था कि ये मैं इसकी वजह से मर रही हूँ, इसने मेरे को धोखा दिया है, इसने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसको इसको मम्मी इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। सरकार से अनुरोध है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। ऐसा हमें पहले कुछ महसूस नहीं था कि ये ऐसा कर लेगी, क्योंकि हम तो आराम से यहाँ रोटी खा रहे थे। रोटी खा के 15 मिनट में 20 मिनट में ऊपर गया तो वो लटकी हुई हिली नहीं रही। महीने 1.5 महीने से उसके कोई व्यवहार में परिवर्तन कुछ ऐसा नहीं? उसके व्यवहार में कोई ऐसे थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि टेंशन में है, लेकिन ऐसे पता नहीं कि किस टेंशन में है। ये हमको न तो उसने बताया न वो। कभी ऐसा मौका मिला उसको कि वो गुड़िया अकेली घर पे रहे? अकेली हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो लड़की पूरे गांव से पूछ लो, यहाँ से दुकान तक माचिस लेने भी नहीं जाती है, 1 रुपए की चीज भी लेने नहीं जाती है। जब घर से बाहर निकलती है अपनी मम्मी के साथ जाती है, उसी के साथ वापिस आती है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो गया। क्या चाहते हो अब आप प्रशासन से? अब हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि प्रशासन, जैसा कि लड़की ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की है, मरते समय कभी झूठ नहीं बोलता आदमी, तो जो अंतिम इच्छा प्रकट की है उसको न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के हिसाब से अब हम तो हमारे आवेश में कह देंगे कि फांसी दे दो, लेकिन इसको जो भी सजा कड़ी से कड़ी मिले, कानून दिलाए, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिलाए, वहां तक ये केस जाए और तब उसको सजा मिले। हाँ, अब उस वहां तक ही इसको पहुंचाने में, हाई कोर्ट तक पहुंचाने में जो भी धरती पे है, देश में है, राजस्थान में है, कहीं भी है, जो भी हेल्प करे वहां तक पहुंचाने में इस केस को, वो मदद करे। और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी को न्याय चाहिए। हाँ, तो वो मदद करने वाले किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। जो भी जिसमें भी इंसानियत छिपा हुआ हो वो हमारी मदद करे और इस केस को हाई कोर्ट तक पहुंचाए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए।